हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 79। हम बीमार क्यों होते हैं, निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। तो जिज्ञासा दीदी कहती है, ज्ञान, हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हम कोई रोग होने की संभावना भी हमें कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो या हेपेटाइटिस के विरुद्ध। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि हमारे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, रोग विशिष्ट विधियाँ क्या होती है, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है। इसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है और ये कैसे कार्य करती है। फर्स्ट है, यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न कोशिकाओं जैसे कि WBC, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, बाहरी रोगाणुओं से उनकी लड़ती हैं उनसे और उससे रक्षा करती है। इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, WBC क्या करती है, रोगाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। इसके बाद दूसरा है, हम इसके लिए उन रोगाणुओं से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे ख़त्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इस तरह के रोगाणुओं के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देती है। यह प्रतिरोधकता क्या करती है, अगली हर बार असली रोगाणुओं को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। तो ये क्या करती है, जितने भी रोगाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं ये उन रोगाणुओं से लड़ती है और उन्हें हराने में सक्षम होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणुओं के लिए ही बनाई जाती हैं और विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है ये एक तरह का, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है और निष्क्रिय कर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये होती है एंटीबॉडीज़। इसके बाद है प्रतिरक्षाकरण। क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, टीकाकरण क्या होता है, एक जो विशिष्ट रोग है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि उस रोगों से लड़ने की हमें क्षमता मिले और उसके लिए शरीर में टीका देना, वो होता है टीकाकरण। अब टीका क्या होता है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली दवाई, एक विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें रोगाणु को निष्क्रिय किया जाता है और उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणुओं को शरीर में दिया जाता है। टीका मतलब दवाई। ठीक है, बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके और आजीवन हमेशा इन रोगों से मुक्त रहें। कौन कौन से टीकाकरण होते हैं, फर्स्ट है टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, ठीक है, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कि BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलाई, कैलमिटी और ग्यूरिन। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है प्रतिरक्षाकरण के बारे में। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड, एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी के बारे में भी हमने अभी यहाँ पढ़ा, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है टीकाकरण कैसे काम करता है।
तो टीकाकरण कैसे काम करता है? टीकाकरण एक रोग निवारण की एक विधि है। यह निम्न प्रकार से कार्य करता है। ये दोनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि 4 रोगों के नाम लिखने हैं जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो ये नाम दिए हुए हैं, जिनमें से किसी 4 के नाम लिखने हैं। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।